आले मोहम्मद वज्जिल फरजम। तो कनीज़ान सैयदा अर्ज़ ये कर रही थी कि मौला ने उसके बाद बताया, कभी हयात रही और तौफीक हुई इंशाअल्लाह तो ये पूरा खुतबा बड़ा तवील है, आपके सामने हस्ब हैसियत पेश करूँगी, कि मौला कहते हैं कि सब्र की भी 4 शाखें हैं। सब्र की सबसे पहली शाख या ब्रांच है इश्तियाक, यानी किसी चीज़ की तमन्ना, किसी चीज़ का डिज़ायर। तो मौला से पूछा, मौला किस चीज़ का इश्तियाक? इसलिए कि तो हमें तो बेतहाशा चीज़ों का इश्तियाक है, हरी चीज़ का इश्तियाक है, हमें सब कुछ दुनिया का भी चाहिए, फिर सब कुछ आखिरत का भी चाहिए, सब कुछ यहाँ कर लें फिर वहाँ जन्नत भी चाहिए, किसी चीज़ से यहाँ गुरेज ना करें फिर भी वहाँ जन्नत चाहिए। भाई इश्तियाक है। मौला ने कहा इश्तियाक करो जन्नत का। कहा मौला इससे क्या होगा? कहा जब तुम जन्नत का इश्तियाक करोगे तो दुनिया की हर चीज़ जिसकी चमक धमक तुम्हारी आँखों को चौंधिया देती है, अपने अंदाज से मैं कह रही हूँ, तर्जुमा कहता है कि मौला कहते हैं कि उस चीज़ से अगर ये दिल में इश्तियाक पैदा हो जाए कि मुझे जन्नत हासिल करना है, तो इंसान क्या करता है? दुनिया के ऐशों को हकीर समझता है। कोई बहुत खूबसूरत इमारत आपने देखी और आपका दिल वहीं ठहर गया, आपने क्या कहा कि वाह क्या बात है। कोई बहुत खूबसूरत जगह हमें दुनिया में नज़र आती तो हम कहते हैं जन्नत का हिस्सा है। भाई करबला को छोड़ के और कोई भी जगह के बारे में ये कहना सही नहीं है, इसलिए कि वो तो वाक़ई जन्नत का हिस्सा है। तो अज़ीज़ान ग्रामी, हर चीज़ मेरे मौला कहते हैं कि दुनिया में जो भी ऐश तुम्हें नज़र आता है, जो भी आसाइश नज़र आती है, जो भी ज़ेबाइश नज़र आती है, जो भी लग्जरी तुम्हें नज़र आती है, उसको हक़ीर समझो। ये सोचो कि अगर ये यहाँ इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है तो इससे कहीं 1000 गुना बेहतर जन्नत में क्या होगा। और जब तुम ये सोचोगे तुम खुद को आखिरत के लिए आमादा करोगे। बेशक मौला के सिवा और कोई ये कह नहीं सकता, कोई नहीं कह सकता। कहा मौला दूसरी क्या शाख है सब्र की? कहा खौफ। अजीब बात है, पहले कहते इश्तियाक, तमन्ना, डिज़ायर, उसके बाद क्या है? खौफ। किस चीज़ का खौफ? जहन्नम का खौफ। का मौला जहन्नम का खौफ होना चाहिए साबिर के दिल में, का बेशक होना चाहिए, ताकि वो ख़ुद को गुनाहों से रोक सके। अगर ये खौफ उसके दिल में हो गया, अज़ीज़ान ग्रामी, जब मौला से किसी ने पूछा था, शायद मैं ज़्यादा कुछ वक्त ले लूँ, अगर मौला से किसी ने पूछा कि मौला जन्नत में क्या मिलेगा ऐसा जो मुझे आपकी खिदमत में नहीं मिल रहा, कहने का मकसद यही था कि मैं तो आपके कदमों के पास बैठा हूँ, देखिए मारिफत की मंजिल का, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, मैं तो जन्नत के मालिक के पास बैठा हूँ, तो फिर क्या ऐसी चीज़ है जो जन्नत में जाकर मुझे मिलेगी? मेरे मौला ने कहा हमेशगी मिलेगी, हमेशा रहोगे। ये वक्त जो ख़त्म हो जा रहा है ये नहीं होगा, हमेशगी रहेगी। का और क्या? कहा अल्लाह की रज़ा में खुलूदगी रहेगी। मतलब अल्लाह कभी तुमसे राज़ी है, कभी राज़ी नहीं है। इसलिए तो हम दुआ करते कि परवरदिगार हमारा ख़ात्मा बिल खैर करके जब हम आखिरी लहज़े में इस दुनिया से जाएं, हमारा ईमान दुरुस्त रख, हमसे राज़ी रहे। इलाही आमीन। तो अज़ीज़ान ग्रामी, मेरे मौला कहते हैं कि जन्नत में क्या क्या मिलेगा? हमेशगी रहेगी, अल्लाह की रज़ा हमेशा बनी रहेगी, उसमें खुलूदगी। कहा तीसरा क्या? कहा हमारे हमसाए रहोगे, हमारे पास रहोगे, हमारे पड़ोसी रहोगे। इससे बड़ी कोई लालच हो सकती है अली के चाहने वालों के लिए? नहीं। कहा और दूसरी बात बरक्स मामला ये कि मैं आपसे एक सवाल पूछूं, सिर्फ अगर इतना हम थोड़ी देर के लिए सोच लें कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कभी अगर हम में से कोई राग़िब हो गया जहन्नम के रास्ते पर, अल्लाह ना करे, उसके गुनाह इतने हुए कि उसकी शफाअत ना हो सकी, अल्लाह ना करे, तो फिर वो अहले बैत से कितना दूर हो जाएगा। अगर इंसान इस बात को अपने सीने में उतार ले कि मुझे उनकी क़ुर्बत हासिल करनी है, तो जन्नत का इश्तियाक भी वो करेगा और जहन्नम से खौफ भी करेगा। कुछ नहीं, बस अगर अहले बैत की मोहब्बत है दिल में तो हमेशा इंसान जन्नत का इश्तियाक करेगा और जहन्नम से खौफ करेगा। एक दुरूद पढ़े मुझे। वज्जिल फरजम। तीसरी बात मेरे मौला ने क्या कहा? भाई हम सब्र पे गुफ्तगू कर रहे थे ना, तीसरी शाख क्या है सब्र की? मेरे मौला ने कहा दुनिया से बेइतनाई। अब ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, इंसान इसको समझे। बेजारी नहीं कहा, इस्लाम कभी नहीं कहता कि आप सब कुछ छोड़कर अल्लाह अल्लाह करते हुए 30 दिन 40 दिन फैमिली से दूर जाकर इबादत करें, कभी नहीं कहता खुदा, कभी नहीं कहता। आपका जिहाद ही यही है कि आप दुनिया में घिरे रहें और उसकी इबादत करते रहें। आप तमाम जिम्मेदारियों के बीच में, जैसे आपने आज की मशगूलियात में इस मजलिस के लिए वक्त निकाला, ये जिहाद है।
تو عزیزان گرامی یہ عبادت ہے، اس کا ثواب ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ مولا نے کیا کہا، دنیا سے بے اتنائی، یعنی کماؤ دنیا، رہو اس میں، جو حاصل کر سکتے ہو کرو، لیکن اس کو فائنل مت سمجھو، یہ نہ سوچو کہ یہی زندگی کا مقصد ہے۔ اس کو کماؤ تو اس لیے کہ تم اپنی آخرت سنوار سکو، ہدف آخرت ہونا چاہیے۔ کہا اور چوتھی کیا چیز ہے مولا، کہا انتظار۔ دیکھیے آخری منزل صبر کی، جو ہم سے زیادہ شاید کسی پہ لاگو نہیں ہوتا ہے۔ چاروں طرف سے مظالم سے ہم گھرے ہوئے ہیں اور زبانی دعویٰ کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ، مولا آپ آ جائیے۔ اہل بیت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم آپ کا فرج دیکھیں، آپ کا واپس آنا دیکھیں، آپ کی رجت ہمیں دیکھنا نصیب ہو۔ لیکن کیا انتظار میں ہمارے وہ کیفیت ہے؟ نہیں ہے۔ میرے مولا کہتے ہیں کہ جو میرا چاہنے والا ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، اس کے دل میں صبر ہوتا ہے، اور جس کے دل میں صبر ہوتا ہے اس کے دل میں انتظار ہوتا ہے۔ کس چیز کا؟ موت کا۔ مولا کہتے ہیں کہ جس کو موت کا انتظار ہوتا ہے کہ کسی بھی وقت آ سکتی ہے، کبھی بھی آ سکتی، میں تیار رہوں اس کے لیے، انتظار اس لیے بھی کہ علی سے ملاقات کی منزل ہے، تو عزیزان گرامی میرے مولا کہتے ہیں کہ وہ نیکی میں جلدی کرے گا۔ آج ہم یہ اچھا کام کر سکتے ہیں، ہم کل پہ ٹال دیتے ہیں، ہم کل کر سکتے ہیں، ہم پرسوں پہ ٹال دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی مصلی اور عبادت کیا، جب عمر آئے گی تب کریں گے۔ بھئی اکثراً لوگ ایسا ہی سوچتے ہیں، لیکن جو مولا کے ماننے والے ہیں، جو حسینی ہوتے ہیں، وہ یہی سوچتے ہیں کہ ہم نے سر پہ کفن باندھ رکھا ہے اور ہمارا ہر لحظہ بس اس لیے ہو کہ ہم کیسے محمد و آل محمد کی خوشنودی کو حاصل کریں۔ انشاءاللہ